जिस तरह की फिल्म बहुत ही पावरफुल लग रही है, म्यूजिक भी उतना ही पावरफुल है, सबको बधाई हो इसके लिए। थैंक यू। फिल्म के टाइटल को लेकर बात करना चाह रहे थे कि पहले से इट वाज डिसाइडेड कि फिल्म का नाम सिर्फ ठाकरे रहेगा या फिर बाला साहेब ठाकरे, हाउ डिड यू वर्क ऑन ये टाइटल पे, किस तरह से आया? नहीं, हाँ, ठाकरे में या जो वजन है, शब्दार्थक ताकत है। हाँ, वजन है, आई ठाकरे, करेक्ट। इस देश में ऐसा कौन सा भी नाम नहीं है ब्लास्टिंग जो ताकत ठाकरे में है। तो ठाकरे, IRA सबका बाप रे, ठाकरे, या आप किसी और नाम के साथ ये शब्द जोड़ सकते हो? नहीं, सिर्फ ठाकरे। संजय सर, दूसरा सवाल मेरा इसी पर है एक्चुअली कि जैसे आपने कहा कि ठाकरे जी की लाइफ एक खुली किताब थी, बहुत से लोगों को इस तरह से लगता था कि थोड़े एंटी मुस्लिम थे वो एक्चुअली, ऐसे बाला साहब कभी एंटी मुस्लिम नहीं थे। लोगों का एक थोड़ा जहन इसमें इस तरह से था, बट आपने फिल्म में डेफिनेटली वो दिखाया है कि बहुत से क्लोज लोग जो थे वहाँ मुस्लिम भी ठाकरे साहब के साथ थे। एक सीन है जहाँ पर मतलब नमाज पढ़ते हुए दिखाया है, तो यू नो हाउ इज दैट थिंग ऑल्सो लाइक इट्स। देखिए, बाला साहब एक बहुत बड़े देशभक्त थे और ऐसे देशभक्त थे कि देशभक्ति के सामने बाला साहब ने कभी जात धर्मों को आने नहीं दिया। तैयारी करनी पड़ी। क्या आपने बाला साहब की पुरानी स्पीच भी सुनी थी या फिर हमने सुना कि आपने मराठी लैंग्वेज भी इसके लिए आपने सीखी है? जी, सब सीखा, जितना भी मैं कर सकता था सब किया। अभी फ़िलहाल तो क्योंकि मेरे ख्याल से म्यूज़िक का है, म्यूज़िक के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं आज, बट मैं जो अपने बारे में बताऊंगा, जो मैंने किया था, वाकई मैंने बहुत मेहनत की थी। और कितनी मेहनत की थी वो खैर मैं धीरे धीरे बताऊंगा, आज तो सारी चीज़ें नहीं बता सकता, अभी बहुत टाइम है हमारे पास। सर, thank you for your question. I looked हिंदी, ओके। तो मैंने पहले इंटरनेट पे काफ़ी रिसर्च किया। मैंने बहुत सारे बाला साहेब जी के स्पीचेस देखे, ये देखने के लिए कि कहीं उन्होंने कुछ मीनाताई के बारे में ज़िक्र किया होगा, बट मोस्टली वो सारे पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशंस थे। फिर बहुत ढूंढ ढांड के मुझे एक इंटरव्यू मिला जो बाला साहेब के यंगर सिस्टर का था, मिसेस संजीवनी करंदीकर का, और वहाँ पे उन्होंने बताया था कि मीनाताई जो थी वो प्रबोधनकर ठाकरे जी, यू नो, हाउ वाज शी एज अ डॉटर इन लॉ, हाउ वो एक पत्नी के रूप में कैसे थी, वो एक माँ कैसी थी घर में, वहाँ से मुझे, और एक सिस्टर इन लॉ कैसी थी, वहाँ से मुझे बहुत ब्रीफ बट अच्छा क्लू मिला। उसके अलावा लिमिटेड फ़ोटोग्राफ्स थे जहाँ पे मैंने देखा उनका फेशियल एक्सप्रेशन, वो होठ अपना कैसी रखती थी, उनके फेस पे एक भाव एक टिपिकल था, उसको मैंने स्टडी किया, उनका बॉडी लैंग्वेज। एंड आई थिंक इतना एज, मतलब फ्रॉम 28 to 60 years की उम्र तक आप मीना जी को देखेंगे तो वो भी एक चैलेंज था। बट आई थिंक अमृता, वेरी इंपॉर्टेंटली नॉट हैविंग अ रेफरेंस और एक विजुअल अपने दिमाग में बनाना कि ऐसे, और उससे जस्टिस करना वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोगों ने देखा है। बट टू डू दैट आई थिंक इट्स अ कमेंडेबल जॉब एंड प्लीज अंजय सादी, शी डिजर्व्स अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज विदाउट अ रेफरेंस। थैंक यू। राउत सर, वी हैव लास्ट 2 क्वेश्चंस, प्लीज कृपया फिल्म पे आप सवाल आधारित रखें। लास्ट 2 सवाल प्लीज, अपना नाम लेके फिल्म पे। हाय, माय नेम इज वैष्णवी एंड आई एम फ्रॉम टाइम्स। एक सेकंड। एक्चुअली द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे याद है जब सबसे पहली बार हमारे प्रोड्यूसर संजय राउत जी सेट पे आए थे, हम माटुंगा में डेविड ससून में शूटिंग कर रहे थे, और मैं 60 इयर्स के मीनाताई के गेटअप में सेट पे आई थी। मुझे किसी ने नहीं पहचाना, नवाज जी ने भी नहीं पहचाना उस दिन, वो भी आके खड़े हो गए, उन्होंने पहचाना ही नहीं, हाय हेलो नहीं बोला। और राउत सर को जब मैं सबसे पहली बार मिली, आई वॉज द 60-year-old मीनाताई इन फ्रंट ऑफ हिम। आई कैन नेवर फॉरगेट दैट। Okay, my question is to Raut sir. I'm Vaishnavi from Times. Sir, आपने कहा था कि हिंदी का जो फिल्म है वो उसके लिए सर्टिफिकेशन मिल चुका है सेंसर बोर्ड से, लेकिन कई ऑब्जेक्शंस भी लिए गए थे। बाबरी मस्जिद जो दिखाया गया है, कुछ डायलॉग्स है उसको लेकर, तो क्या एग्जैक्टली हुआ है? वो सारे सीन्स हैं आपको किसने बताया क्या ऑब्जेक्शन है?
सर तो क्या सीन्स है बाबरी मस्जिद वाले? देखिए सब कुछ है जो आप चाहते हैं, जो आप देखना चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ये सेंसर की कैंची वगैरह बाला साहब के लिए बहुत छोटी बात है। बाला साहब दूसरे के ऊपर सेंसर लगाते थे, ये क्या है? सब कुछ है। और सर आप उसी दिन और एक फिल्म भी रिलीज हो रही है, कई बातें हो रही थी कि वो फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। ऐसा किसी ने नहीं कहा है, ना मेरे पार्टी की तरफ से कहा है, ना और किसी ने कहा है। कभी हम ये बात देखिए, ये जैसा मैंने कहा कि जियो और जीने दो, ये बाला साहब का हमेशा मंत्र रहा है। Subscribe my channel and press the bell icon.